अगर मैं आपसे कहूं कि पैलेट्स गन का ऑर्डर किसने दिया था, ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता ने आकर के सारी पोल खोल दी। अरे मोदी और शाह बचाते रह गए, उनके चेले आकर के काम बिगड़ा कर चले गए। और जब आपको सारी खबरों के बारे में पता चलेगा तो आपका भी दिमाग चकरिया जाएगा और कहोगे कि यार मतलब अब अमित शाह गए, अमित शाह की कुर्सी लगता है बचने वाली नहीं है। वो अमित शाह जो पार्लियामेंट के अंदर डर के मारा नहीं आ रहे थे, वो अमित शाह जो आए दिन जहां पर भाषण दे रहे हैं वहां पर लोग देखने तक नहीं जा रहे। अरे जब पता चलेगा तो अभी आपके होश उड़ जाएंगे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे आपके मन में आ रहा होगा ना कि आखिरकार अब कांग्रेस क्या करेगी, क्या कांग्रेस से बीजेपी डर चुकी है। मैं आपको एक एक करके सारे पोल और सारे वो गांठ खोल करके दिखाऊंगा विथ प्रूफ के साथ कि आखिरकार सीजेपी के प्रोटेस्ट में होने क्या वाला था, और अगर पैलेट्स गन चले थे तो वो क्यों चले थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने का असली रीजन क्या था जो आज तक किसी को भी नहीं बताया गया, ना तो आज तक सरकार कभी किसी को बताई है। जब पता चलेगा तो आप क्या कहोगे कि यार सब कुछ हो गया, मतलब अभी तक नहीं पता था आज पता चलेगा। देखो यार, सबसे पहली चीज जो सीजेपी थी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, ऐसा कह सकते हो कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को उसी ने ही चालू किया था। क्योंकि जब सीजेआई आपके सूर्यकांत साहब ने एक ठो चीज कहा था कि भारत के जनता या भारत के स्टूडेंट को उन्होंने कॉकरोच कह दिया था, तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट होना चालू हुए और सीजेपी का प्रोटेस्ट इतना तक बढ़ गया कि कहा गया कि यार 20 तारीख को 20 जुलाई को जब संसद भवन खुलेगा तो सारे प्रोटेस्टर क्या करेंगे कि संसद भवन पर जाएंगे। और उसी में ही आपके सोनम वांगचुक साहब आ गए। अब सोनम वांगचुक साहब ठहरे साइंटिस्ट और उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था। लोग ये सोच रहे थे कि यार सोनम वांगचुक तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और सीजेपी के ऊपर लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ गया। उसी में सोनम वांगचुक को उठवा लिया गया, जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। तो लोग सोचे कि भैया यहाँ तो दबंगई भी हो रही है। तो वहीं पर ही लोगों की पूरी सिंपैथी चली गई कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट के पास। और फिर उसके बाद इन लोगों ने 20 जुलाई को ये कहा कि हम संसद तक मार्च करेंगे, यानी कि संसद भवन तक जाएंगे। और संसद भवन तक जाना क्या ठीक है? अरे बिल्कुल भी नहीं ठीक है। संसद भवन जो कि देश का मंदिर कहा जाता है, वहां पर जाकर के अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो ये ठीक नहीं है। दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है और आतंकियों को तो यही माहौल चाहिए। और इसी वजह से तुरंत पुलिस, आरएएफ और दिल्ली पुलिस को तैनात कर दिया गया और प्रोटेस्टर को रोका जाने लगा। मतलब एक के बाद एक और एक के बाद एक गलतियां करते चली जा रही थी बीजेपी, और उसी में लाठी चार्ज हो गया और चल गई पैलेट्स गन। पैलेट्स गन एक तरीके की गन होती है जो जिसमें से छर्रे निकलते हैं, गोली नहीं, लेकिन वो छर्रे बहुत छोटे छोटे महीन होते हैं, वो शरीर के अंदर इस तरीके से धंस जाते हैं। एक आदमी कितने पैलेट्स गन लग गई थी कि आंख तक चली गई और शरीर में छेद ही छेद हो गए कि यार जिस तरीके से चाय नहीं छानी जाती छन्नी में से, उतने छेद इसके शरीर में हो गए थे। राहुल गांधी ने उस आदमी को ढूंढा और दुनिया के सामने ला करके पेश किया कि देखिए ये भारतीय युवा है और सरकार ने इसकी क्या हालत की है। और केवल यही नहीं बल्कि आंसू गैस के गोले चले थे। और यहां पर सरकार पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि अभी तक सरकार ने इसका जवाब तक नहीं दिया है। मतलब चाहे भारत के अंदर आतंकी हमला हो जाए, चाहे पुलवामा, पहलगाम कुछ भी हो जाए, आज तक इसकी जवाबदेही कोई नहीं बना है कि हमारी ही वजह से हुआ, हमारी गलती की वजह से हुआ। अरे यार अगर कहीं पर भी अटैक हुआ तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ग्लिच हुआ होगा। वो सिक्योरिटी किसके जिम्मेदारी में थी? वो जिम्मेदारी जिसकी थी, क्या उसने इस्तीफा दिया? क्या उसने माफ़ी मांगा? या फिर उसको सुधारने के लिए कुछ किया? क्या नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि एक देश था जहां पर एक भारतीय महिला प्रेग्नेंट थी, मर गई थी, वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया था। अगर आपने देश का नाम बता दिया ना तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। लेकिन भारत के अंदर आतंकी हमला हो जाए, पैलेट्स गन चल जाए, कोई जवाब नहीं देगा। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर संसद भवन के अंदर भी नहीं आएंगे। तो इतना पूरा का पूरा माहौल क्रिएट हो चुका था। तो मतलब माहौल के बारे में आपको पता चल गया। अब आप कहोगे कि यार बीजेपी तो बार बार कह रही थी कि पैलेट्स गन चला ही नहीं है, तो आखिरकार किस बीजेपी के नेता ने यह कह दिया कि पैलेट्स गन चले? मैं आपको बताऊं कौन का है, आप जाकर खुद देख भी सकते हो। कोई और नहीं बल्कि योगेंद्र उपाध्याय साहब थे, जो हाई एजुकेशन मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। इनके सामने जब मीडिया आती है ये कह देते हैं कि पैलेट्स गन किस लिए बनी है, आप ये बताइए। चलाने के लिए तो बनी है तो इसका मतलब चला दी जाए।
जम्मू कश्मीर में एक बार चलाई गई थी, उसके बाद से आज तक पैलेट्स गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अब पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया गया, वो भी स्टूडेंट्स के ऊपर। अब आप ये कहिए कि अरे वो स्टूडेंट नहीं थे, हम भी मान रहे नहीं थे, और उसके पीछे का मेन रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो चोटें लगी हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को ही लगी हैं। और इन्होंने ये भी कहा था कि पैलेट्स गन सही था, मतलब पैलेट्स गन चलाना सही था, ऐसी इनकी कुछ भाषा निकली थी। इन्होंने कहा था कि अगर कोई प्रधानमंत्री को गाली देगा, कोई हमारे युवा पीढ़ी को गाली देगा, कोई हमारे पूर्वजों को गाली देगा, तो उसके साथ क्या किया जाएगा। अरे माना कि गाली दे दिए, 1000 में से 2-4 लोग तो गाली देते ही हैं, 1000 में से आप सबका मुंह नहीं रोक सकते। उसमें से एक एक छोटी छोटी क्लिप वायरल हो रही है तो आपको लग रहा है कि सब लोग ऐसे ही हैं। ऐसे विदेशों में भारत की गंदगी वाली जब वीडियो चलती, लोग सोचते हैं पूरा भारत ऐसे गंदगी से भरा है। जाकर मुंबई टहल के और पता चलेगा कि अमेरिका से भी बड़ा है। तो यहां पर क्या है ना कि एक एक वीडियो क्लिप के माध्यम से लोग ये सोच रहे थे कि सभी लोग गाली दे रहे हैं, और उसी में ही प्रधानमंत्री आपके आकर के यहां पर दिमागी नक्सल कह देते हैं 15 अगस्त को, माहौल और गर्मा जाता है। अब इन सब के पीछे का पीछे पूरा मुद्दा क्या था मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो बीजेपी पहले नहकार रही थी कि हमने नहीं चलवाया। फिर बीजेपी के एक ठो नेता जो कि उत्तर प्रदेश के हाई एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो आकर के कबूल कर देते हैं कि हाँ भैया चला था। तो यहीं पर बीजेपी फंस गई। अब इसके बाद आपके होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह से कहा जाता है, अमित शाह भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब आपने चलवाया था और अभी तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया। संसद चल करके बंद भी हो गया, तब भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि भैया कौन गलत है कौन सही, आप बता ही नहीं रहे। और आपके मोदी जी आकर के फ्रेंड्स 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 कह के चले गए। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। देखो, सबसे पहली चीज जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था, जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, मैं सीजेपी का प्रोटेस्ट कहूंगा भी नहीं, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बिल्कुल सही था, करना भी चाहिए था। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्टूडेंट के लिए दिलवा दिया, वो बीजेपी वो सरकार जिसने आज तक किसी का भी इस्तीफा नहीं लिया है, आखिर उसने इस्तीफा दिलाया क्यों? इसके बारे में पता है क्या आपको? मैं पहले इसके बारे में बता देता हूं ताकि आपको पूरी की पूरी कहानी पता चले। देखो, यहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी बहुत गलत काम किए थे, डंडा इस तरीके से पीछे खोस रहे थे, किसी और के नहीं बल्कि महिलाओं के, बच्चियों के। ये बहुत गलत चीज हुआ था। लेकिन अब मैं आपको एक बार सच्चाई बताता हूं क्या हुआ था। सच्चाई ये है भैया कि यहां पर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ISI आ चुके थे, बांग्लादेश के कुछ लोग आ चुके थे। और मैं आपको बताऊं, द टाइम्स ऑफ इंडिया पर पड़ा हुआ है कि ये जो पाकिस्तान के ISI लगभग 9 आतंकी यहां पर आने वाले थे, आए नहीं थे अभी तक, आने वाले थे। और कहां पर पहुंचे थे? पंजाब के अंदर पहुंचे थे। और पंजाब की पुलिस ने उनको पकड़ लिया और जानते उनके पास से क्या बरामद हुआ? कुछ और नहीं बल्कि पेट्रोल बॉम्ब, यानी कि जो पेट्रोल पंप होता है, जो उस पंप को पूरी तरीके से उखाड़ दे, उड़ा दे, वो बॉम्ब बरामद हुआ था। कहां से? उन लोगों ने फॉरेन हैंडल से मंगाया था, मतलब जो विदेशी लोग रहते हैं उनके हाथों से कैसे भी करके यहां पर मंगाया था, ताकि सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर गन्स चल जाएं, सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर कोई पेट्रोल पंप ही उड़ा दिया जाए, ताकि कम से कम 100-200 बच्चों की जान चली जाए और देश के अंदर त्राही मच जाए। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर बांग्लादेशी भी आने वाले थे। यार आप खुद देखो, NDTV पर यह खबर डली है कि ISI टेररिस्ट मॉड्यूल यहाँ पर कुछ बस्ट हुआ है, कुछ यहाँ पर लोग आ चुके थे, कुछ बांग्लादेशी पहुंचने वाले थे, कम से कम 3 से 4 बांग्लादेशी, जिनके हाथ में गन्स थी और वो धड़ाधड़ कहीं पर भी गोली चला देते, ताकि कम से कम 200 से 300 लोगों की जान चली जाए। और अगर 200 से 300 लोगों की जान चली जाती, जिस तरीके से 2024 के अंदर बांग्लादेश के अंदर हुआ था शेख हसीना के साथ, कि वहां पर 1500 बच्चे मार उठे थे, 25,000 लोग घायल हुए थे और फिर शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा था, भारत में आई थी, वैसे ही सेम मोदी के साथ होने वाला था कि यहां पर भी एक मौका है कि बच्चों के ऊपर कैसे भी करके गोली चलवा दिया जाए, पेट्रोल पंप उड़ा दिया जाए और कम से कम 400-500 बच्चे मर जाएं। फिर उसके बाद क्या होता आपको पता ही है। लोग कहते हैं कि मोदी ने गोली चलवा दिया, मोदी ने ये करा दिया, मोदी ने वो करा दिया। और मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो मैं कह भी नहीं रहा हूं मेरे ऊपर विश्वास करो, खुद देख लो, इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल हैंडल्स पर डाला हुआ ये सारी बातें और विद प्रूफ के साथ। और जब खुफिया एजेंसी से पूछा गया कि आपने जब इनको पकड़ा तो इनका किया क्या, तो जानते हो खुफिया एजेंसी वाले क्या कहते हैं? कहते हैं जो करना था हमने कर दिया। इसका मतलब दिख रहा होगा आसमान ऊपर, क्या पता आधे रास्ते में हो,
या पहुंचने वाले हों। ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो उगलवाया गया होगा, जिस तरीके से उनको तोड़ा गया होगा ना, वो वही जानते होंगे। और फिर उनको दुनिया के सामने लाया भी नहीं जाएगा। अगर ले आया गया ना, तो देश के और दुनिया के सारे क्रिमिनल कानून या जो ह्यूमन राइट्स के कानून होते हैं वो सब टूट जाएंगे। इतनी बुरी हाल कर दी जाती है। लेकिन अब आप कहिए कि यहां पर क्यों धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाया गया? इसीलिए ताकि प्रोटेस्ट तुरंत बंद हो जाए, इमीडिएटली बंद हो जाए। आप खुद सोचो, अभी तक वो लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। डायरेक्ट उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही करा दिया ताकि प्रोटेस्ट तुरंत बंद हो। और वो जो आईएसआई और जो बांग्लादेशी आ रहे थे यहाँ पर पेट्रोल पंप उड़ाने और गन चलाने, वो बंद हो सके। क्योंकि जब भी केंद्र में कुछ ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो सरकार की सांस आकर के अटक हो जाती है, कहीं 2-4 लोग मर ना जाएं। और अगर मर गए ना तो सरकार के नाक तक आ जाएगी, कहीं सरकार बदल ना जाए। क्योंकि अगर देश ने आवाज उठाना चालू कर दिया ना तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर जो भारत के अपोजिट वाले देश होंगे, जैसे चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये लोग बहुत बड़ी आवाज उठाएंगे, देखो भारत में क्या हो रहा है, सारे ह्यूमन राइट टूट जा रहे हैं। तो इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दिला गया कि प्रोटेस्ट रुक जाए। अब आप सोच रहे होगे कि राहुल गांधी क्यों इतना चिल्ला रहे हैं। देखो यार, राहुल गांधी भारत का ऑपोजिशन लीडर है तो वो तो चिल्लाएगा ही। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी शुरुआत के प्रोटेस्ट के अंदर नहीं आए। जब प्रोटेस्ट एकदम चरम सीमा तक चला गया ना, तब आए, ताकि पूरी क्रेडिबिलिटी हम ले सकें। और राहुल गांधी ने लिया भी। ये जाकर के प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठ गए और इनको उठा लिया गया। सारा का सारा मीडिया इनके पास खिंच गया। उसी के साथ साथ इसी बीच एक तो अब्दुल हाफिज नाम का लड़का था, जिसके पापा को मार दिया गया क्योंकि इसने एक सरकारी स्कूल की वीडियो बना दी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने इसके पापा को आकर के मार दिया। अब ये पूरी तरीके से गलत किया गया। तो यार देखोगे, गुंडा और गुंडई ये तो हो रहा है देश के अंदर। इसके खिलाफ बीजेपी को सख्त एक्शन लेना चाहिए, जो ले नहीं रही। अगर ले रही होती तो ऐसा होता नहीं। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके राहुल गांधी साहब ये भी कहते हैं कि जो RAF है, यानी कि जो पुलिस वहाँ पर लगी हुई थी, जो आर्मी लगी हुई थी, को पैलेट्स गन जारी करने का आदेश किसने दिया था, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या दिल्ली पुलिस के पास इसके लिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर थे? अगर नहीं थे तो कौन सा अफसर है जो इन लोगों को ये प्रोवाइड कराया? कौन से अफसर ने, कौन से नेता ने इन लोगों को ऑर्डर दिया कि पैलेट्स गन चला दो? ऐसी कई सवाल यहाँ पर हैं जो राहुल गांधी सरकार से पूछ रहे हैं। और राहुल गांधी को पूछना भी चाहिए, क्योंकि यार अगर राहुल गांधी ना होता तो आप खुद बताओ, कौन ऐसा मंत्री होता, कौन ऐसा नेता होता जो आपकी और हमारी आवाज रखता? मान लेते हैं आपको और हमें लग रहा है कि सरकार गलत कर रही है, इथेनॉल ला करके गलत कर रही है, गाड़ी खराब हो जाएगी, ठीक प्रकार से लाना चाहिए था, तो इन सब की आवाज कौन उठाएगा? राहुल गांधी उठाएगा। तो यार ये तो आवाज उठा रहा है तो अपना काम तो ठीक प्रकार से कर रहा है। अभी यही आवाज नहीं उठाता ना तो आप कहते देखो, अरे विदेश घूम रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, इसको प्रधानमंत्री क्यों बनाएंगे? तो यार ये अपना काम कर रहा है और अपना काम ठीक प्रकार से कर रहा है। कुछ लोग प्रधानमंत्री के फ्रेंड्स पर भी मीम बनाने लगे। अरे वो प्रधानमंत्री है देश का। अब इन सब में देखो, प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं था, बल्कि रोल था किसी और का नहीं, बल्कि गृह मंत्री का। ट्रोल हो रहे थे आपके मोदी जी, ये बात गलत है। और प्रधानमंत्री फ्रेंड्स बोल दिया, तो इसमें कौन सी ट्रोल करने वाली बात है यार? इसमें कोई गलत बात है? गलती से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भारत का जो तिरंगा रहता है उसमें एक कलर इधर एक कलर इधर लगा दिया। उस पे ऐसा लोग कह दिए कि भैया देश ही खत्म हो गया। मतलब जहां पर दिमाग लगाना चाहिए, जहां पर आवाज उठाना चाहिए, वहां पर आवाज उठाइए। जहां पर इज्जत की बात रहे वहां पर भी आवाज उठाइए। लेकिन फालतू चीजों पर कि फ्रेंड्स कह दिए, अब भैया इनको कुछ नहीं आता, तो ये बात गलत है। तो यहां पर गलती किसकी थी अब आपको पता चला होगा। गलती तो यार देखो थी, सरकार की भी थी। सरकार को शुरुआत में सुन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं सुनी। अमित शाह ने भी पैलेट्स गन का ऑर्डर, अब पता नहीं उन्होंने दिया कि नहीं, किसी अधिकारी ने दिया। तो वही यहाँ पर पुलिस ने भी कुछ गलत हरकत की और आंसू गैस के गोले चले। तो यहाँ पर सरकार की भी गलती थी, लेकिन सरकार यहाँ पर हार नहीं मानती इतना जल्दी। अगर आईएसआई के टेरर ग्रुप यहाँ पर ना आते और बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आकर के कुछ करने का सोचे ना होते, जब ये खुफिया एजेंसी के माध्यम से पता चला, तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। बाकी ये बातें अभी तक आपको पता थी कि नहीं? अब आप डिसाइड करिएगा कौन सही कौन गलत था। और हाँ, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मारे गए हैं ना, इन लोगों के पीछे वो आतंकवादी थे, वो गंदे लोग थे।
और वो गंदे लोग स्टूडेंट्स को आगे कर दे रहे थे और पीछे से वो पथराव कर रहे थे। कोई स्टूडेंट जाकर पथराव नहीं करेगा। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप जाकर पथराव करोगे? नहीं करोगे। सच्चाई ये है। तो यहां पर मारे गए स्टूडेंट्स और वही वीडियोस आपके और हमारे सामने आई है, और जो आतंक फैलाने वाले लोग थे वो स्टूडेंट्स के पीछे थे। बाकी अब आप उत्तर दीजिएगा, आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।